अल्लाह का इम्तिहान अचानक आता है और इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब मुश्किलें उसके सामने खड़ी हों। ऐसे समय में ही पता चलता है कि इंसान कितना सब्र और शुक्र कर सकता है। जो व्यक्ति अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहता है और हर कठिनाई में अल्लाह की ओर रुजू करता है, वही सच में अल्लाह के इम्तिहान में सफल होता है। गरीबी में रहने के बावजूद यूसुफ बेहद ईमानदार और नेकदिल इंसान था। वो हर रोज अपनी दुआ और नमाज में लगा रहता और अल्लाह पर पूरा यकीन रखता। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हों, उसका ईमान और अल्लाह पर भरोसा उसे हमेशा मजबूत बनाए रखता था। यही उसकी असली ताकत थी। फिर यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलें आईं। उसका रोजगार छिन गया और घर का माहौल धीरे धीरे परेशानियों और भूख से भर गया। बच्चों की आंखों में चिंता और भूख की छाया थी और हर दिन यूसुफ को नए संघर्षों का सामना करना पड़ता। लोग उसके बारे में बातें करने लगे और कहने लगे, अल्लाह ने यूसुफ को भुला दिया है। लेकिन यूसुफ ने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि ये सब अल्लाह का इम्तिहान है और उसने अपने ईमान और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा। हर मुश्किल और आलोचना के बीच भी यूसुफ की हिम्मत और सब्र कम नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ है। हालांकि यूसुफ की जिंदगी में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं, वो कभी भी शिकायत करने वाला इंसान नहीं बना। हर दिन और हर रात जब तक घर में अंधेरा और परेशानियां छाई रहतीं, यूसुफ अपने दिल में सिर्फ सब्र और दुआ करता रहा। वो सजदे में सिर झुकाकर रोता, अपने छोटे बच्चों की भूख और अपने परिवार की परेशानियों को अपने दिल में महसूस करता, लेकिन उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। यूसुफ जानता था कि हर मुश्किल, हर तंगहाली और हर संघर्ष अल्लाह की तरफ से उसका इम्तिहान है। इसलिए वो पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने ईमान को थामे रहता और केवल यही दुआ करता कि अल्लाह उसे सब्र की ताकत और हिम्मत दे, ताकि वो अपने इम्तिहान में डगमगाए नहीं। उसका दिल हमेशा ये मानता था कि अल्लाह के फैसले सबसे सही हैं और जो कुछ भी होता है वही उसके भले और मार्गदर्शन के लिए होता है। यही उसकी असली ताकत और सबसे बड़ी सीख थी। फिर यूसुफ के जीवन में एक ऐसा दिन आया जब उसे अल्लाह की मदद का एहसास हुआ। एक अजनबी आदमी उसके गांव में आया, जो कुछ काम के लिए ईमानदार और भरोसेमंद इंसान ढूंढ रहा था। जब उसने यूसुफ की मेहनत, ईमानदारी और नेकनीयती देखी, तो उसी के आधार पर उसे काम का अवसर मिला। यूसुफ ने ये समझा कि उसके हर कठिन दिन, हर संघर्ष और हर परेशानी का नतीजा केवल अल्लाह की योजना का हिस्सा था। धीरे धीरे उसके हालात बदलने लगे। भूख और तंगी कम हुई, घर में खुशहाली आई और बच्चों की मुस्कान लौट आई। यूसुफ के दिल में राहत और सुकून भर गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। उसने समझा कि सच और ईमानदारी के साथ जीने वाले पर अल्लाह की रहमत हमेशा बरसती है। इसी ईमान और भरोसे ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला और उसे ये सिखाया कि जब इंसान पूरी लगन और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह की मदद अवश्य मिलती है और उसके हालात धीरे धीरे बेहतर होते चले जाते। यूसुफ को उसके लंबे इंतजार और लगातार सब्र का असली इनाम मिला। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अब उसे हलाल रोजी मिलने लगी और उसके घर में खुशहाली और सुकून लौट आया। बच्चों की मुस्कान, परिवार की राहत और घर का हर कोना अब उम्मीद और आराम से भर गया था। यूसुफ ने महसूस किया कि मुश्किलों और तंगहाली के बावजूद उसका विश्वास और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसका अल्लाह पर यकीन पहले से कहीं ज्यादा गहरा और अडिग हो गया। उसने समझ लिया कि जो इंसान सच्चे दिल से सब्र करता है, ईमान पर कायम रहता है और हर कठिनाई में अल्लाह की ओर रुजू करता है, उसके लिए अल्लाह का इनाम अनंत और बेहद खुशियों भरा होता है। यही उसकी असली सफलता थी। न केवल सांसारिक सुख, बल्कि दिल की शांति, परिवार की खुशहाली और सबसे बढ़कर अल्लाह पर अडिग भरोसा। यूसुफ की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा सब्र और ईमान कभी व्यर्थ नहीं जाता।
और अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के लिए रास्ते खोल देता है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। सब्र करने वालों को अल्लाह जरूर नवाजता है। हर मुश्किल एक इम्तिहान होती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह से दूर नहीं जाना, शिकायत नहीं, दुआ और सब्र जरूरी है। ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऐसी और इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल फॉलो करें।